So, hello everyone, welcome in Rising Star again. आपके लिए आ गए हैं क्लास 10th का मैथ्स लेके। उसके अंदर स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th में आने से पहले ही आपको डरा दिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगी, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये वो है ना। और बच्चों को लेके भी इस चैप्टर को टेंशन रहती है कि कैसे क्या होगा, क्या करना क्या नहीं करना, है ना। तो इस सीरीज के अंदर आपको बहुत अच्छे से तैयार कराया जाएगा, इस चैप्टर को बहुत आसान बनाया जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा, आएगा, तो आपसे बनेगा। ठीक है, काम ये करना है कि बाकी जगह से ध्यान हटा के समझना है अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन को रीड करना है जब भी पढ़ाया जाए। उसके बाद में आपको करके देखना उसको जरूर, है ना। 100 बार समझ लोगे, एक बार अगर करके नहीं देखोगे तो वो काम नहीं आएगा अपने को। ठीक, तो ठीक है, करें स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, उसके जो अलग अलग एंगल्स होते हैं, है ना। अभी क्या क्या एंगल होंगे मैं लिख के बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री। क्या हो 90 डिग्री। ये जो साइन होता है ये होता है राइट एंगल का, मतलब कि 90 डिग्री का। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, है ना। सपोज दैट इसको अपन नाम दे देते हैं ट्रायंगल एबीसी। और जिस भी ट्रायंगल की तुम बात, जिस भी एंगल की तुम बात करोगे, जैसे कि अपन क्वेश्चन में हमको आ गया साइन है, कोस है, क्या होता है बताएंगे, है ना। जिस भी एंगल की अपन बात करेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा उसको अपन बेस बोल देंगे। ये क्या बता रहे हो सर, है ना, क्या माता घोड़ी है, बताते हैं लोगों में, है ना। एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, ये मेन हीरो नहीं है, ये साइड हीरो है इस चैप्टर का, बाकी काम आ गया है हर क्वेश्चन। ये होता है हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होगा कि इन तीनों में से कोई दो चीज तुमको गिवन रहेगी और थर्ड वन तुमको क्या करनी रहेगी, फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो एंगल में तुमको बताने वाला हूं, ठीक है, उसको अपन ट्रिक से याद रखेंगे, है ना। जैसे कि मैं ऑफलाइन में ही बताता हूँ, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ये बीड़ी की बात नहीं कर रहा, अपने को याद रहता है इसलिए लिख लिया, है ना? तो ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। ठीक है, क्या लिख रहे हो सर, ये कुछ बदले नहीं पड़ रहे, बताएंगे बेटा, 2 मिनट शांति रखो। कोसेक, सेक और कोन। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। जो साइन वाला एंगल होता है, मान लो अपन अपन ने की बात करी, एंगल ए की बात करी ना। एंगल कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। कौन सा एंगल है, ए। तो ए के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये बेस। इसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। तो देखो कहां से देखते हैं, साइन होता है, ऐसे देखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेकेंड चीज कोस। कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ये फर्स्ट वाला साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस सेकंड वाला कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन, टेन बताओ, देख के बताओ तो फटाफट, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो, जो
कोसेक रहेगा, कौन रहेगा? कोसेक। वो होता है साइन का उल्टा। क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन अपन किसे चलते परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक में चल जाना हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, है ना? देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, उसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। जो कौन होता है? सेक होता है। सेक होता है वो होता है कोस का उल्टा। कोस क्या था हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। जिसके बाद देखो टेन, सॉरी सॉरी सॉरी, कोट का, कोट जो होता है वो होता है टेन वाई का उल्टा। टेन वाई का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट इसका उल्टा कर दो, उल्टा दो इसको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा ये बात हो गई हमारी कंसेप्ट की, ठीक है? ये अगर तुमको इतना सा समझ तो छोड़ो, पता भी चल गया कि कौन सी चीज क्या होती है ना? बस ये टेबल याद रखो, सब आएगा निकल के, ठीक है? और एक पीजीटी याद रखो, पीजीटी मतलब क्या होती है ना? एक ये और एक टेबल, क्वेश्चन बराबर सोल्व हो गए, है ना? और इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है? तो इस साल भी बराबर उम्मीद है 99% कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन देखते हैं। 8.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है? क्या बोल रहा है देखते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी और बी पर क्या है? वो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब अभी अपन ने बात करी 90 डिग्री, ठीक है? उसमें ए बी दे रखा है 24 और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हमको डिटरमाइन करना है क्या? ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, साइन है कोस है और साइन सी कोस सी। सबसे पहले, ठीक है, अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। इसको नाम तो ए बी सी। भाई ने बोला कि बी पे आप उसको रख दो राइट एंगल। क्या रख दो? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री रख दिया अपन, ठीक है? तो राइट एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूस। ये आपको सर बता याद है उसको, ठीक है? और देखो ए बी दे रखा है 24, ए बी को रख दो 24, बी सी दे रखा है 7, बी सी को रख दो आप 7, जो आप क्या पढ़ो ये 7 है ना? 24 7, ठीक है? अब देखो एंगल ए की बात होगी ना, ए के सामने वाला क्या बताया था? परपेंडिकुलर होता है। क्या बताया था? परपेंडिकुलर। क्या बच गया? बेस बच गया, है ना? बेस क्या कर लो? फाइंड कर लो। कहां से करेंगे? पीजीटी से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? क्या होती है ये? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस तो निकालना है, निकालो हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 7 है, रख दो 7, प्लस बेस कितना है? 24 है, रख दे भाई। चलो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है? सारे कैलकुलेशन छोटे छोटे जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस है ये अपन करके भी देखेंगे, है ना? तो ये आप कर सकते हैं 24 का स्क्वायर मतलब 24 में 24 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो यह आएगा 576। कितना आएगा? 576। इन दोनों को प्लस करके आएगा 625। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, उधर लगा दो अंडर, ठीक है? अब इस अंडर में तो तुम बाहर निकालोगे 25 आएगा कि सर हमको तो इसमें भी दिक्कत आती है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक निकाल के बताता हूँ मैं। 625 पे फैक्टर कर लेना। अब ये तो तुमको आना चाहिए, है ना? फैक्टर निकालना, है ना? अपन एलसीएम एलसीएम भी बोलते हैं इसको। तो 5 कुछ इस तरीके से निकलेगा ये 25, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है? अब 625 की जगह पर अपने 5 5 लिख दिए। ये दोनों का पेयर बना, बाहर आया। ये दोनों का पेयर बना, ये बाहर आया, ठीक है? 5 5 सा 25। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ लिख दो 25 सेंटीमीटर, ठीक है? जो तीसरी वाली हमको नहीं बताती वो अपन ने निकाल दिया। अब देखो, ठीक है?
साइन नहीं निकालना, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कहां से ला रहा हूं सर, ये है, ये टेबल याद करेगा, पापा वीडियो दियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और कोस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो अब रख दो वैल्यू बराबर, देख के देखो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस 25, उसके बाद में बेस, बेस है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूस 20। ये पहला क्वेश्चन है इसका। सेकंड हमारा क्या सर, साइन से कॉस निकालना है, ये वैल्यू यूज कर लेगा नहीं। देखो पहले तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये नीचे देख के लिख रहा हूं मैं, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो इधर भी तो ये होता था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एंगल ए की बात हुई और यहाँ पे एंगल सी की बात हुई, तो चेंज क्या आएगा दोनों में, चेंज की बात देखो अब क्या आएगा। देखो हाइपोटेन्यूस तो 90 डिग्री के सामने वाले का हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाँ 90 डिग्री तो कुछ खसकने वाला नहीं ना होता। अब अपन ने एंगल घिसका दिया, ए की जगह पे क्या यूज कर लिया, सी कर लिया, तो सर क्या करें, ये जो भाई सी के सामने वाला है ना, इसको अब तू बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर, तो जो बच गया उसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। परपेंडिकुलर देखने का क्या, कितना परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनियस वही है 25। बेस अपना बना है 7 और हाइपोटेनियस बना है 25। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। बाकी सारे, बाकी जो अपन आगे क्वेश्चन करने वाले है ना, ऐसे ही रहेंगे। अब वो आप मतलब एक तरीके से ये अच्छे से आ गया समझ में, तो उन्हें में दिक्कत अब नहीं आएगी अपने को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 10p माइनस कोटा फाइंड करना है ना। और ये एक डायग्राम दे रखा है उनको, तो देखो ये है यहाँ पे राइट एंगल, राइट एंगल के सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अपन फाइंड करेंगे पहले 10p, क्या फाइंड करेंगे 10p, तो 10 और p, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल है p, तो p के सामने वाले को बोल दो आप परपेंडिकुलर, क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्या बच गया, बेस बच गया, तो बेस इसको दे दो, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, निकालना है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस भाई को याद करके, है ना। क्या बोलते हैं पाइथागोरस भैया कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस है क्या हमारे पास में, येगा हमारे में परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस भी है क्या हमारे खाने, हमारे खाने बेस भी है, ठीक है। 13 का स्क्वायर होगा 169, है ना। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे नहीं निकालते, कैसा 13 टू या 26, ऐसा नहीं होता, 13 का 13 को मल्टीप्लाई करोगे 169, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा। 12 का स्क्वायर करोगे आएगा 144, कितना आएगा 144, ये इधर प्लस का इधर लाओ माइनस का, बढ़िया। इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 25, यहां से स्क्वायर हटाओ, इधर को अंडर रूट लगाओ, 25 को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे आएगा 5, कितना आ जाएगा 5, परपेंडिकुलर कितना निकल गया हमारा 5, ठीक है। इन दोनों को सेंटीमीटर बोलना, इसको भी सेंटीमीटर बोल दो। चलो सबसे बढ़िया काम जो 13 लाख के लोग फाइन कर लेंगे, उसके बाद में आगे की कहानी देखेंगे, इसकी कहानी देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कहानी देखेंगे। चलो 10p, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट आर, कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो वैल्यू पुट करें, देखो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में, परपेंडिकुलर अपन ने निकाला 5 सेंटीमीटर, कितना निकाला 5, और बेस कितना हमारे पास में 12, या आपकी 10p की बात होगी। कोट आर निकालना है, कोट आर निकालना है, तो सर इसको उल्टा करते हैं, क्योंकि 10 जो होता है कोट का उल्टा होता है, कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है,
तो नहीं बेटा, यहाँ पे एंगल कौन है? यहाँ पे एंगल है पी और यहाँ पे एंगल है आर, है ना? तो ये क्या पी क्या आर? तो देखो जिस एंगल की बात होगी उसकी चलेगी। वो बोलेगा कि ये मेरा परपेंडिकुलर, मेरे सामने जो है वो मेरा परपेंडिकुलर, और जो बचा उसका क्या होगा? उसको बेस बना दो। क्या बना दो? बेस। चलो वैल्यू पुट करो। बेस है हमारे पास में 5 और परपेंडिकुलर है 12। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड करी। बट अभी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। 10p माइनस 4r निकालना था। 10p कितना निकाला? 5/12 माइनस 4r निकाला 5/12। ये प्लस वाले से माइनस वाला कट गया तो कितना बचा? 0। कहने का मतलब 5/12 5/12 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन होता है। अब मूव करेंगे थर्ड वाले की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन है, साइन दे रखा है हमने, कितना दे रखा है? 3/4। पर क्या निकालना है? cos और tan निकालना है। ठीक है, cos और tan निकालना है। इसमें ट्रायंगल बनाना है क्या? इसमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्यों? देखो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे बेस मिसिंग है, तो बेस अपन इधर से निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज बोलो कितना? हाइपोटेन्यूज है 4। कितना है? 4। कहाँ से ला रहे हो? बता दीजिए। ये यहाँ से ला रहे हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कहाँ से आ गया? ये स्ट्रिक से है ना? पापा और वीडियो जो है मामा बेटा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 4। हाइपोटेन्यूज रखा 4, परपेंडिकुलर रखा 3। ओके, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 4 का 16, 3 का स्क्वायर करा 3 3 का 9 प्लस ये इधर प्लस का है, 9 इधर आया तो माइनस का। चलो 16 में से 9 गया 7 बचाओ। इधर से इसका घटाओ, उधर प्रिंटर रूट लगाओ। तो बेस हमारा हो गया कितना? √7। कितना हो गया? √7। अब निकाल दो। देखो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस अब वैल्यू पुट कर दो। बेस कितना है हमारा? बेस अपन ने निकाला √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 4। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा √7। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 cot A = 8 और हमको फाइंड करना है इसके अंदर साइन है और cos है। साइन है और सेक है, सॉरी सेक है। साइन है और सेक। चलो देखो क्या करेंगे? ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो डिवाइड में। cot A = 8/15। ठीक है, अब कोट क्या होता है? कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या मिसिंग है? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। कहां से निकालेंगे? पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा 15, जिसके बाद बेस है हमारा 8। 15 का स्क्वायर करो 225 आएगा। 8 का स्क्वायर करो 64 आएगा। चलो इन दोनों को प्लस करो, यह आएगा 9 8 और 2। यहां से स्क्वायर हटा दो, यहां लगा दो अंडर रूट। अब आपको अगर ध्यान 289 होता है 17 का स्क्वायर, इसका होता है 17 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट के बाहर आएगा, कितना आएगा? 17। कैसे? देखो 289 के वेक्टर्स निकालोगे 17 से जाएगा डायरेक्ट, फिर 17 से जाएगा, है ना? और इसको अपन अंडर रूट में 289 को लिख सकते हैं 17 तो 17, इन दोनों का पेयर हो गया, ये बाहर आ गया। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा? 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या फाइंड करना है? साइन फाइंड करना। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक हमारा होता है cos को उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलो अब जो वैल्यूज है हमारे पास तो परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज निकाला हमने 70। सेक सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और
बेस कितना है? बेस है हमारे पास में 8। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपको बनना चाहिए कि अगर डिजिट चेंज करके आए, ठीक है, तो अपने से बन जाए। ये वाला जो क्वेश्चन है 2025 में आया था, इसके पहले मैंने जो 5 क्वेश्चन करे है ना, बिल्कुल उसी कंसेप्ट का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कोस ए दे रखा है वो 3/5 है ना, वो ये दो चीजें फाइंड करनी है, वो ये साइन है और टेन है। ठीक है, तो जिसने समझ के पढ़ा उससे तो बनेगा, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अभी अपन करके देखो। ठीक है, तो मतलब है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं अब, जो कि हमारी बुक के बाहर हैं बट इजी होते हैं और है ना कंसेप्ट बेस होते हैं। अगर अपन उनको समझ के पढ़ते हैं तो उनसे बनता है वो। ठीक, देखो कोर्स होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मिसिंग है? परपेंडिकुलर निकालते, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 3, बेस दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 5। पुट कर दो, पुट कर दो, 5 5 25, परपेंडिकुलर निकालना है, 3 3 9। ये इधर प्लस का है, 9 इधर आया तो माइनस का, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। इधर से इसके हटा, इधर अंडर रूट लगाया और 16 जब बाहर आएगा तो कितना होगा? 4। ठीक है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है कितना? 4। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर 4 निकाला, हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस हमारा कितना लगता था? 3। ठीक है, तो बेटा ये वो क्वेश्चन था जो कि हमारी बुक में नहीं था बट फिर भी डिजिट चेंज करके आ गया। तो आपको समझ के पढ़ना है ये क्वेश्चन, एक एक बार करके देखना है। ये जो कंसेप्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। यहाँ से क्वेश्चन आपका श्योरिटी है कि बन जाएगा। ठीक है, और आगे के जो बाकी के क्वेश्चन हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हमारे काम के हैं वो अपन कवर करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, इस बार छोटे छोटे पार्ट में 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा है ना, इसके अराउंड आपके लिए वीडियो लाई जा रही है और बिल्कुल अच्छे से समझाया जा रहा है ना। और इस बार कम कम गैप में वीडियो आएगी आपके पास में, है ना। तो बिल्कुल बने रहो, अगली वीडियो आए तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लो, है ना। और कमेंट करके बताओ कि और क्या इम्प्रूवमेंट और क्या चीजें आपके लिए की जा सकती है ना। और क्या जो है मैथ्स के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो 8 चैप्टर के बाद में और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो अब मिलेंगे अपन बहुत जल्दी अगली वीडियो में, है ना। अगले वीक के पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देके जा रहे हैं। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन 10a 4/3, 10a दे रखा अपने को 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी के जो है हमारे साइन कॉस है ना, 10 तो दे रखा है, कॉस एक्स है, कोट, ये पूरे आपको बाकी के क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और हो जाए तो इनके जो आंसर्स हैं आप कमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आपके जो आंसर्स है उनका आपको जवाब दिया जाएगा सही है या नहीं है। ठीक है, तो बने रहो विथ राइजिंग स्टार।